बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। May peace, mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you, my dear friends and viewers। आज हम एक और पैराग्राफ देखने जा रहे हैं और इसको हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसके तमाम तरीके देखेंगे कि किस तरीके से हम इसकी ट्रांसलेशन जो है उसको बेहतरीन बना सकते हैं। तो मैं पैराग्राफ पहले पढ़ता हूँ। जिन ज़मानों में इस्लाम अपनी तमाम तर पाकीज़गी के साथ मुरव्वज था, वो ज़माने वाज़े तौर पर नुमायाँ और दरख्शां रोशनी के ज़माने थे। बाद में मुसलमानों को तबाही का सामना करना पड़ा क्योंकि वो इस्लाम से दूर हट गए थे। इसी पैरे का आगे दूसरा हिस्सा देखिए। उन्होंने ऐसे निज़ाम को कबूल कर लिया था जो कलीसाई निज़ाम से मुख्तलिफ न था। कुरान के अल्फाज में ये कहा जा सकता है, उन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बना लिया। बेमकसद आलिमाना मुँह शगाफियों में मज़े लेने लगे। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, एक एक जुमले को देखते हैं और अल्फाज को भी साथ साथ देखते हैं। जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, अब उसके हम पहले दो सेंटेंसेस को देखते हैं। जिन ज़मानों में इस्लाम अपनी तमाम तर पाकीज़गी के साथ मुरव्वज था, वो ज़माने वाज़े तौर पर नुमायाँ और दरख्शां रोशनी के ज़माने थे। अब इसके हम मीनिंग्स पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको बामुहावरा ट्रांसलेट करते हैं। तो जिन ज़मानों में, द एजेस, ठीक है, द एजेस, ज़माने हो गए ना, द एजेस। इस्लाम का तो पता ही है आपको, इस्लाम तमाम तर, ऑल, इन ऑल इट्स, ऐसे इन ऑल इट्स, इन ऑल इट्स, इन ऑल इट्स यानी अपनी तमाम तर, इन ऑल इट्स अपनी तमाम तर। पाकीज़गी क्या होती है? पाकीज़गी होती है प्योरिटी, प्योरिटी, इन ऑल इट्स प्योरिटी, ठीक है। मुरव्वज होना, मुरव्वज होना, कोई चीज़ राइज हो जाती है, प्रिवेलेंट, मुआशरे में कोई चीज़ प्रिवेल करती है। तो यहाँ पे चूँकि पास्ट चल रहा है तो क्या है, यहाँ पे आना चाहिए प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड यानी मुरव्वज था, प्रिवेल्ड था, ठीक है, राइज था। उसके बाद देखिए वो ज़माने, यहाँ पे वो का जिक्र करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम वर लगा के आगे एजेस का जिक्र कर देंगे, वर एजेस, ठीक है, वर एजेस, वो ज़माने, वर एजेस। वाज़े तौर पर, अब वाज़े तौर पर के लिए हम अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्टेंसिबली एक नया वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा होगा, एक नया वर्ड ऑस्टेंसिबली, वाज़े तौर पर, ठीक है। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली इसका मतलब है वाज़े तौर पर, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो कोई चीज़ होती है वाज़े तौर पर होती है, तो वाज़े तौर पर, ऑस्टेंसिबली, वाज़े तौर पर नुमायाँ, नुमायाँ का मतलब क्लियर ही होता है, ठीक है ना। क्लियर, कोई चीज़ क्लियर हो, डिस्टिंक्टिव हो, डिस्टिंक्शन हो किसी चीज़ में, ठीक है ना, तो वो चीज़ नुमायाँ होती है। तो क्या आ गया, उसके लिए हम क्लियर, क्लियर का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है। और एंड पता ही आपको दरख्शां, दरख्शां चीज़ कोई रोशन जो होती है, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ठीक है ना, ब्रिलियंट, दरख्शां, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। रोशनी क्या होती है? लाइट, लाइट, ठीक है। ज़माने थे एजेस, यहाँ पे भी एजेस आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर मैंने वर एजेस लिख दिया है, वो ज़माने, ठीक है, वो ज़माने पहले के साथ। जिन ज़मानों में इस्लाम अपनी तमाम तर पाकीज़गी के साथ मुरव्वज था, वो ज़माने वाज़े तौर पर नुमायाँ और दरख्शां रोशनी के ज़माने थे। यहाँ पे एजेस बार बार आ रहा है, तो वर यानी पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। द एजेस इन विच इस्लाम, ठीक है, द एजेस, द एजेस इन विच, जिसमें, इन विच इस्लाम, ठीक है, प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड, हमने दूसरे नंबर पे क्या लिखना होता है,
हमने वर्ब लिखना होता है ना, वर्ब, इसलिए हम प्रिवेल्ड, सेकंड फॉर्म है प्रिवेल्ड की, तो प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड। इस्लाम मुरव्वज था किसमें? अपनी तमाम तर पाकीज़गी में, इन ऑल इट्स प्योरिटी, प्योरिटी। इस्लाम अपनी तमाम तर पाकीज़गी में मुरव्वज था, ठीक है। द एजेस इन विच इस्लाम प्रिवेल्ड इन ऑल इट्स प्योरिटी, वो ज़माने कैसे थे? वर एजेस, वर एजेस ऑफ, कौन से थे? वर एजेस ऑफ, वाज़े तौर पर, ऑस्टेंसिबली, आप ऑस्टेंसिबली यानी आप इसको सिंगुलरली क्लियर भी लिख सकते हैं, सिंगुलरली क्लियर, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं ऑस्टेंसिबली की जगह पे। तो देखिए वो ज़माने वाज़े तौर पर, ठीक है ना, तो वर द एजेस ऑफ ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली पहला वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, वाज़े तौर पर क्या थे? ऑस्टेंसिबली क्लियर, वाज़े तौर पर क्लियर और एंड ब्रिलियंट, ठीक है। वाज़े तौर पर है क्या? ऑस्टेंसिबली क्लियर एंड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट लाइट। ये पहले का देखिए ट्रांसलेशन आप, जिन जमानों में इस्लाम अपनी तमाम तर पाकीज़गी के साथ यानी इन ऑल इट्स प्योरिटी मुरव्वज था, वो ज़माने वाज़े तौर पर नुमायाँ और दरख्शां रोशनी के ज़माने थे। हमने 3 दफ़ा ज़माने यूज़ नहीं करना, 2 दफ़ा ज़माने का जो एजेस है इसको वर्ड को यूज़ करना है। तो पहले देखिए, द एजेस इन विच, ज़माने जिसमें इस्लाम प्रिवेल्ड, इस्लाम मुरव्वज था, ठीक है। वर्ब सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? वर्ब आ गया। इन ऑल इट्स प्योरिटी, अपनी तमाम तर पाकीज़गी में, ठीक है। वर एजेस, वो ज़माने थे कौन से? ऑफ ऑस्टेंसिबली, वाज़े तौर पर क्लियर एंड ब्रिलियंट लाइट, वाज़े तौर पर नुमायाँ और दरख्शां रोशनी के ज़माने थे, दरख्शां रोशनी के ज़माने थे। तो दरख्शां मतलब रोशन ही होता है, रोशन, ब्रिलियंट के लिए, ब्रिलियंट का वर्ड जो दरख्शां के लिए, रोशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस हो गया। बाद में, ठीक है, बाद में के लिए क्या होता है यूज? लेटर ऑन, लेटर ऑन, लेटर ऑन, बाद में, ठीक है। तबाही, यहां पे वर्ड तबाही है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, तबाही हो गया। और या फिर रूइन वर्ड यूज कर सकते हैं, RUIN, रूइन, इसका मतलब भी तबाही होता है, डिस्ट्रक्शन का मतलब भी तबाही होता है। दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। सामना करना पड़ा, सामना करना पड़ा, हैड टू फेस, हैड टू फेस, हैड टू फेस, इसलिए, बिकॉज, बिकॉज क्योंकि, मतलब इसलिए कि वो इस्लाम से दूर हट गए थे। तो इस्लाम से तो हो गया ना, फ्राम इस्लाम, फ्राम इस्लाम, इस्लाम से दूर हट गए थे, ठीक है। दूर हट जाने के लिए क्या होता है? एक तो वर्ड हम यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब, अगर हम इसकी जगह पे हम यूज करेंगे तो फिर हो जाएगा फॉल अवे, का मतलब होता है दूर हट जाना, ठीक है। फॉल अवे, दूर हट जाना, पीछे हट जाना। तो एक तो फ्रेजल वर्ब हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पास्ट है तो हम फेल अवे लिखेंगे, फेल अवे। अगर ये फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बिकॉज दे हैज डिस्टेंस्ड अवे, ठीक है, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर, फासला कर लिया था, दूर कर लिया था। सेपरेटेड अवे, अलग कर लिया था, दूर कर लिया था, ठीक है। गाना यानी वेंट अवे, दूर चले गए थे, पास्ट में अगर हम यूज कर रहे हैं इसको तो, ठीक है। बाद में हम इसको देखिए मिला के ट्रांसलेशन हम करते हैं। बाद में लेटर ऑन, देखिए लेटर ऑन, बाद में मुसलमानों को तबाही का सामना करना पड़ा,
Muslims had to face ruin, had to face destruction. Muslims had to face, सामना करना पड़ा, had to face. पास्ट में होगा तो हैड टू फेस आ जाएगा, ठीक है। हैड टू फेस क्या, रूइन, डिस्ट्रक्शन, जो चाहे लिख लें, रूइन। क्यों, किस लिए, बिकॉज क्योंकि, मतलब इसलिए करना पड़ा कि वो इस्लाम से दूर हट गए थे। बिकॉज दे fell away from Islam, क्योंकि वो इस्लाम से दूर हट गए थे। अब इसी जुमले को हम दूसरे अंदाज में लिख सकते हैं, यानी मफहूम का अदा होना ज़रूरी है। जुमले को हम किसी भी तरीके से दुरुस्त लिख सकते हैं। और तरीका भी इसके लिए, मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। हम पहले हिस्से को ट्रांसलेट पहले कर लेते हैं, दूसरे को बाद में कर लेते हैं, फिर भी सेंटेंस की जो मफहूम है वो ठीक अदा हो जाएगा। जैसे इट इज़ देयर फॉलिंग अवे फ्रॉम इस्लाम, यहाँ पे यानी यहाँ पे इट लगा के इस जुमले को पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। इट इज़ देयर फॉलिंग अवे फ्रॉम इस्लाम। ये उनकी इस्लाम से दूरी थी, यानी ये इस्लाम की उनसे दूरी थी। क्या हुआ, इस्लाम से दूरी थी, दैट, जिसने, दैट ब्राट, जो बायस बनी, दैट ब्राट अबाउट देयर डिस्ट्रक्शन या रूइन। अब देखिए ट्रांसलेशन दोनों में, हमने दोनों जो सेंटेंसेस लिखे हैं इनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में ट्रांसलेशन मफहूम दोनों में सही अदा हो रहा है। पहले वाले में लेटर ऑन मुस्लिम्स हैड टू फेस रूइन बिकॉज दे फेल अवे फ्रॉम इस्लाम, बाद में मुसलमानों को तबाही का सामना करना पड़ा क्योंकि वो इस्लाम से दूर हट गए, ठीक है। तो आगे देखिए, इट इज़ दूसरे तरीके से, इट इज़ देयर फॉलिंग अवे फ्रॉम इस्लाम, यानी ये इस्लाम से उनका दूर हट जाना था, पीछे हट जाना था। दैट ब्राट अबाउट दैट डिस्ट्रक्शन, जो उनकी तबाही का बायस बना। तो दोनों अंदाज में ट्रांसलेशन जो है वो दुरुस्त होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, उन्होंने ऐसे इस्लाम को कबूल कर लिया था जो कलीसाई निज़ाम से मुख्तलिफ ना था, या कुरान मजीद के अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बना लिया था। इसको हम देखते हैं। उन्होंने ऐसे इस्लाम को कबूल कर लिया था। कबूल करने का तो पता है आपको, एक्सेप्ट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट, कबूल करना। ऐसे इस्लाम को सच इस्लाम, या हम दी इस्लाम लगा देंगे तब भी मफहूम अदा हो जाएगा। तो यहाँ पे सच इस्लाम, कबूल करना, एक्सेप्टेड, कबूल करना, ठीक है। इस्लाम कबूल करना, कम इनटू द फोल्ड ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दायरे में आना, ठीक है, या इस्लाम को कबूल करना, एक्सेप्ट इस्लाम, ठीक है। इम्ब्रेस इस्लाम आप लिख सकते हैं, इम्ब्रेस्ड, यहाँ पे वर्ड आप यूज कर सकते हैं, इम्ब्रेस्ड भी कर सकते हैं। तो उन्होंने, दे हैड पास्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट चल रहा है ना, तो दे हैड एक्सेप्टेड आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। तो दे हैड एक्सेप्टेड सच इस्लाम, उन्होंने ऐसे इस्लाम को कबूल कर लिया था, ठीक है। जो विच, ठीक है, जो के लिए क्या आएगा, विच, कलीसाई निज़ाम, प्रीस्टहुड, ठीक है। कलीसाई निज़ाम के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रीस्टहुड, प्रीस्टहुड। ये कलीसाई निज़ाम प्रीस्टहुड से मुख्तलिफ ना था, डिफरेंट ना था। हम डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंट,
अगर हमने इसको और इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल, इसका मतलब यही है कि तमीज करने के काबिल, तमीज होने के काबिल ना था, वॉज नॉट, वॉज नॉट। यहाँ तक हम इसको ट्रांसलेट पहले कर लेते हैं। उन्होंने ऐसे इस्लाम को कबूल कर लिया था जो कलीसाई निज़ाम से मुख्तलिफ ना था। दे हैड एक्सेप्टेड सच इस्लाम, दे हैड एक्सेप्टेड द इस्लाम, अब जैसे चाहें कर सकते हैं। दे हैड, यहाँ तक मैं करता हूँ, आगे देखते हैं फिर। दे हैड एक्सेप्टेड सच इस्लाम, यहाँ पे विच वाज, दैट भी लगा सकते हैं आप, विच लगाना चाहें या दैट लगाना चाहें, जो मर्जी आप दोनों में से जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। दैट भी लगा सकते हैं, ठीक है। दैट वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम priesthood या डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम priesthood, दैट वाज नॉट डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है तमीज करना, फर्क करना। डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम प्रीस्टहुड क्या होती है? कलीसाई निज़ाम, प्रीस्टहुड। तो देखिए, दे हैड एक्सेप्टेड सच इस्लाम, उन्होंने ऐसे इस्लाम को कबूल कर लिया था। दे हैड एक्सेप्टेड सच इस्लाम दैट वाज नॉट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम प्रीस्टहुड, जो किससे? प्रीस्टहुड से मुख्तलिफ नहीं था। प्रीस्टहुड यानी एक निज़ाम है, कलीसाई निज़ाम को प्रीस्टहुड कहते हैं, तो इससे मुख्तलिफ नहीं था, प्रीस्टहुड से, पापायत से मुख्तलिफ नहीं था, प्रीस्टहुड से मुख्तलिफ नहीं था। तो या कुरान मजीद के अल्फाज में और इन द वर्ड्स ऑफ इस्लाम, और या कुरान मजीद के अल्फाज में और इन द वर्ड्स ऑफ कुरान, द होली कुरान लिख लें, कुरान मजीद, इन द वर्ड्स ऑफ द होली कुरान, द वर्ड्स ऑफ द होली कुरान, या फिर कुरान के अल्फाज में। यूं कहा जा सकता है, इसको अल्फाज में इसकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। या फिर कुरान के अल्फाज में, उसमें ये कहा जा सकता है कि अल्फाज वैसे ही शामिल हैं, या फिर कुरान के अल्फाज में ये कहा जा सकता है, इट कैन बी सेड इन द वर्ड्स ऑफ इस्लाम, ऐसे भी इन द वर्ड्स ऑफ होली कुरान। तो इट कैन बी सेड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ना करेंगे, इन द वर्ड्स ऑफ इस्लाम के बाद पूरा सेंटेंस लिख देंगे, फिर भी ठीक होगा। तो अगर इसको आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ लेना है तो इन द हम लिख सकते हैं कैन बी सेड, कहा जा सकता है, कैन बी सेड इन द वर्ड्स ऑफ इस्लाम, के उन्होंने, दैट, ये बिल्कुल ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में ही करना है, के दैट, क्या दे, उन्होंने, दे, क्या अल्लाह के अलावा, ठीक है, बिसाइड्स अल्लाह, अदर देन अल्लाह, बिसाइड्स अल्लाह, अदर देन अल्लाह भी लिख सकते हैं, बिसाइड्स अल्लाह या अदर देन अल्लाह, अदर देन यानी अल्लाह के अलावा, बिसाइड्स अल्लाह, अल्लाह के अलावा उन्होंने क्या कर लिया था? दूसरों को, ठीक है, माबूद बना लिया था। तो टुक गॉड, टुक पास्ट है ना, दे हैड टेकन बना लिया था, पास्ट है ना, पास्ट परफेक्ट है, तो दे हैड टेकन others as lords या gods, माबूद, gods, लॉर्ड्स या गॉड्स लिख लें। तो इसको हम देखें, ट्रांसलेट करते हैं, या फिर कुरान
के अल्फाज में यूं कहा जा सकता है, और इट कैन बी सेड इन द वर्ड्स ऑफ कुरान, और इसी का अगला पार्ट उसी सेंटेंस का, और इट कैन बी, ये आई छोटा आएगा, इट कैन बी सेड इन द वर्ड्स ऑफ द होली कुरान, होली कुरान, या फिर कुरान मजीद के अल्फाज में यूं कहा जा सकता है, इट कैन बी सेड इन द वर्ड ऑफ द होली कुरान, कुरान के अल्फाज में यूं कहा जा सकता है कि उन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बना लिया था। दे टुक अदर्स एज लॉर्ड्स, दे हैड टेकन, सॉरी पास्ट परफेक्ट है ना, तो बना लिया था, दे हैड टेकन अदर्स एज लॉर्ड्स, एल को बड़ा लिख देंगे, एज माबूद, एज लॉर्ड्स, अदर्स एज लॉर्ड, खुदा के तौर पे उन्होंने दूसरों को ले लिया था, अदर्स एज लॉर्ड्स, किसके अलावा, बिसाइड्स अल्लाह, बिसाइड्स अल्लाह, उन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बना लिया था। तो और इट कैन बी सेड इन द वर्ड्स ऑफ द होली कुरान, द भी यहाँ पे बड़ा लिख दें, द होली कुरान, दैट, यहाँ पे दैट भी लगाएंगे, दैट दे हैड टेकन अदर्स एज लॉर्ड्स बिसाइड्स अल्लाह, उन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरों को क्या, माबूद बना लिया था। ठीक है, तरतीब को याद रखना है। दे हैड टेकन अदर्स, दे हैड टेकन, देखिए दे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ गया टेकन, वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया, उसके बाद बाकी की बात जो है वो आगे जा रही है। तो अदर्स एज लॉर्ड्स बिसाइड्स अल्लाह, उन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बना लिया था। बेमकसद आलमाना मुँह शगाफियों में मज़े लेने लगे। अब बेमकसद, ठीक है, यूजलेस, बेमकसद, ठीक है, यूजलेस, बेमकसद यानी बेमकसद फजूल, जिसका कोई फ़ायदा ना हो। ठीक है, आलमाना, स्कॉलिस्टिक, आलमाना, मुशगाफियाँ, क्विबल्स, QUIBLES, क्विबल्स, उन्होंने आलमाना मुशगाफियों मज़े लेने लगे थे। स्टार्टेड टेकिंग प्लेयर, मज़े लेने लगे थे मतलब, ठीक है, स्टार्टेड टेकिंग प्लेयर, तो प्लेयर किसमें, इन द यूजलेस स्कॉलिस्टिक क्विबल्स, तो बेमकसद आलमाना मुँह शगाफियों में मज़े लेने लगे थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो सब्जेक्ट क्योंकि ऊपर जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है प्लूरल, जमा यूज़ हो रहा है, तो हम दे यूज़ करेंगे। यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट को दे यूज़ करेंगे हम, दे स्टार्टेड टेकिंग, वही तरतीब, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, दे हैड लेने लगे, हाँ नहीं ये पास्ट इंडेफिनिट है। दे स्टार्टेड टेकिंग प्लेयर, क्या मज़े लेने लगे थे। दे स्टार्टेड टेकिंग प्लेयर, इसमें इन यूजलेस स्कॉलिस्टिक क्विबल्स, यानी वो स्कॉलिस्टिक क्विबल्स के मतलब आलमाना मुँह शगाफियों में,
ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के मेरे इस लेक्चर से, जिसमें मैंने ट्रांसलेशन के बहुत ही अहम पैराग्राफ को कवर किया है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो फिल वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।